हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आरआरपी ऑनलाइन क्लास में। इस लेक्चर में हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का चैप्टर कंप्रेशन मेंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके पिछले लेक्चर में कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये आगे उसके जो पॉइंट हैं, छोटे छोटे डिफिनेशन होंगे और फॉर्मूले होंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको काफ़ी मदद देंगे। तो एक पॉइंट है कि लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। तो न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या जो है उसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो आर मिनिमम बराबर अंडर रूट में आई मिनिमम अपॉन ए। ये रेडियस ऑफ गायरेशन, मिनिमम रेडियस, लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या है फॉर्मूला है। यहां पर आई और ए क्या है इस बात को समझिए। तो ए क्या है, इसका एरिया, ए क्या है एरिया। देन आई में कंफ्यूज बच्चे होते हैं कि यहाँ पर कौन सी आई की बात करते हैं, आई एक्स एक्स की बात करते हैं या फिर आई वाई वाई की बात करते हैं। एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई में जो इन दोनों में मिनिमम होगा वही क्या होगा, आई मिनिमम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मिनिमम। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और रेडियस, जो रेडियस ऑफ गायरेशन है इसके लिए आई एक्स एक्स अगर कोई सिमेट्रिकल चैनल दिया हुआ है या फिर स्टील टेबल की सहायता से आप लोग आई एक्स एक्स और आई वाई वाई का मान क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देन सिलेंडरनेस रेशियो, यहाँ पर एक और फॉर्मूला आप जान लीजिएगा कि सिलेंडरनेस रेशियो तनुता उपान क्या होता है, सिलेंडरनेस रेशियो इसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है एल अपॉन आर, और आर आपका क्या है यहाँ से रेडियस ऑफ गायरेशन और एल क्या है आपका इफेक्टिव लेंथ। एल क्या है आपका इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ के लिए कंडीशन के, और कौन सी कंडीशन, इंड कंडीशन के हिसाब से भी, ये देखिए इंड कंडीशन के हिसाब से भी इफेक्टिव लेंथ का मान रखा जाता है। एल इफेक्टिव या स्मॉल एल से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है कि इंड कंडीशन अगर दी हुई है कि दोनों साइड फिक्स्ड हो तब क्या होगा, या एक साइड फिक्स्ड हो और दूसरा फ्री होगा तब क्या होगा, वहाँ से एक फॉर्मूला ये आपका बन सकता है। ठीक, तो हमेशा इस दो तीन पॉइंट को ध्यान रखिएगा, एक्स एक्स और वाई वाई। तो अगर आई मिनिमम के लिए देखा जाए तो आई एक्स एक्स का जो मान होता है, देखिए आई मिनिमम की बात करते हैं तो आई मिनिमम में क्या होता है कि आई एक्स एक्स का मान जो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक मानकर, और आई वाई वाई का मान जो होता है ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक मानकर और ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक मानकर क्या ज्ञात किया जाता है। और इनमें से हम उन आई मिनिमम को लेते हैं जो इनमें से भी क्या हो, कम होता हो। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। तो किस तरीके से चीज़ों को करना है, अगर सेक्शन दिया हुआ है, आई सेक्शन दिया हुआ है या फिर चैनल सेक्शन दिया हुआ है, तो स्टील टेबल, देखिए आई सेक्शन हो या फिर चैनल सेक्शन हो, सी सेक्शन हो, तो उसे हम लोग स्टील टेबल की सहायता से भी हम लोग इस मान को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, और स्टील टेबल में आई एक्स एक्स भी दिया हुआ है, आई वाई वाई भी दिया हुआ है, आर मिनिमम भी दिया होता है। तो यहाँ से स्टील टेबल अगर आपके पास हो, स्टील टेबल आपके पास, देखिए IS कोड और स्टील टेबल ये दोनों आप एग्जामिनेशन हॉल में ले जा सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की रोकथाम नहीं होगी। अब देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या होते हैं, अगर किस प्रकार के चैनल के लिए क्या क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। आप लोग सोम में पढ़े होंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है, रेक्टेंगल सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, इसको हिंदी बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण, इसे आई से। देखिए अगर कोई रेक्टेंगल सेक्शन है इस प्रकार से, अगर ये बी दिया हुआ है देन ये डी, स्मॉल डी ले लेते हैं, तो अगर हम इसको एक्स एक्स और वाई वाई के अबाउट, यहाँ से देखिए अगर हम, अब देखिए यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है कि हम इसको किस एक्सिस के अबाउट लेते हैं। यहाँ पर एक्स होता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई। कोशिश करते हैं कि ये जो डायग्राम बन रहा हो, कोई भी डायग्राम, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बढ़े ताकि एक्स और वाई दोनों के मान क्या हो सके, पॉजिटिव हो सके। तो यहाँ से जो इस सेक्शन का आई एक्स एक्स और आई वाई वाई होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। जब एक्स एक्स के सापेक्ष लेते हैं तो ये बेस हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला होता है बी डी क्यूब बाई 12, और जब y में लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, तो हो जाएगा डी बी क्यूब बाई
12, ये बहुत ही माइन्यूट डिफरेंट होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा। अगर आई वाई बाई दे दे तो अगर ये डी दिया हुआ है तो डी बी क्यूब बाई 12 होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अगर एग्जाम्पल लिया जाए यहाँ से कि बी का मान अगर दे दे 2, बी का मान 2 दे दे और डी का मान 6 सेंटीमीटर में है, तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आप आई एक्स एक्स निकाल सकते हैं कि बी डी क्यूब बाई 12, तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 6 की पावर क्यूब अपॉन 12, यहाँ से 6 देन कट जाएगा तो यहाँ से स्क्वायर बचेगा तो 6 का 36 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर यहाँ पे जो यूनिट होती है वो पावर 4 होगी, सेंटीमीटर की पावर 4। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन दे दे तो आप मैक्सिमम बच्चे यहाँ क्या करते हैं कि 36 सेंटीमीटर की पावर स्क्वायर कर देते हैं और ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कभी कभी ये छोटे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी दे सकते हैं जिसको आपको सॉल्व करके उसके आंसर को निकालना रहेगा। और ये भी पूछ लिया जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट होगा वो किस में होगा? अगर डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की पावर 4, अगर मीटर में है तो मीटर की पावर 4। देन आई वाई वाई की बात कर लेते हैं। आई वाई वाई क्या होगा? तो देन डी बी, तो डी क्या है? 6 × 2 की पावर 3 अपॉन, तो यहाँ से 2 और 1 कैंसिल होगा तो 2 की पावर 2 बचेगा, 2 दूना का 4 सेंटीमीटर की पावर 4। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ये तो फॉर्मूले के हिसाब से होगी, लेकिन अगर कोई एंगल दिया हुआ है उस तरीके के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अगर कोई सेक्शन दिया हुआ है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एंगल सेक्शन के निकालने के लिए हम स्टील टेबल की मदद लेते हैं। एक एग्जांपल देखा जाए, आप अपने स्टील टेबल में देख सकते हैं कि एक गैसेट प्लेट से एंगल सेक्शन, कोडी सेक्शन क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। कोडी सेक्शन क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। और इसकी जो डिटेल है वो ISA 90 × 60 × 8 सेंटीमीटर, सॉरी mm, ये किस में है? mm में है। तो आपको स्टील टेबल, देखिए अब स्टील टेबल आप खोलेंगे तो स्टील टेबल में टेबल नंबर 2 जो कंटिन्यू का पार्ट है उसमें इसकी डिटेल दी हुई है। तो ये जो पार्ट होगा वो कितना है? 90, ये कितना है? 90, और ये कितना है इसकी? 60, और जो इसकी मोटाई होगी वो कितनी होगी? 8। तो इसमें कई कैटेगरी भी होते हैं कि 8 दे दे, 10 दे दे, 12 दे दे, तो उसको आपको बड़े ध्यानपूर्वक से पढ़ना होगा कि वहाँ पर आई एक्स एक्स और आई वाई वाई क्या होगा। तो विद द हेल्प ऑफ स्टील टेबल, विद द हेल्प ऑफ स्टील टेबल की सहायता से आप इसका आई एक्स एक्स और आई वाई वाई का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आई एक्स एक्स और आई वाई वाई निकल जाएगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि इसी स्टील टेबल में एरिया भी दिया होता है कि अगर इस प्रकार का सेक्शन है तो उसका एरिया कितना होगा। तो जब देखेंगे तो आई एक्स एक्स का जो मान लिखा होगा वो 91.5 सेंटीमीटर पावर 4, देन आई वाई वाई का जो मान है वो है 32.4 सेंटीमीटर की पावर 4, क्योंकि इसकी क्या होती है? ये यूनिट होती है। क्लियर? तो इस तरीके से अब यहाँ पे अगर इसको पलट दें, ये देखिए ये 90 दिया हुआ है और ये 60 है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, अगर यही वैल्यू इस प्रकार से कर दिया जाए कि ये तो लिखा हुआ है ISA 90 × 60 × 8 mm, और इस पार्ट को अगर 90 कह दे और ये पार्ट क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर आई एक्स एक्स और आई वाई वाई के जो मान हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो आई एक्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा 32.4 सेंटीमीटर पावर 4, देन आई वाई वाई हो जाएगा 91.5 सेंटीमीटर पावर 4, क्योंकि इसमें इसकी वैल्यू होती है। तो इस तरीके से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, ये आपको पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि स्ट्रेंथ हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्ट्रेंथ कौन सा स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर। तो संपीड अवयवों की सामर्थ्य निकालने के लिए संपीडन अवयव की सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर, तो ये इसका फॉर्मूला FC से डिनोट करते हैं। क्या होगा? क्षेत्रफल इनटू प्रतिबल। क्या होगा? क्षेत्रफल इनटू प्रतिबल, ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। ठीक, तो आप ये पॉइंट सारी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्रेशन मेंबर कौन कौन से हैं। तो संपीड़न अवयव के प्रकार देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट कंटिन्यूअस मेंबर, सतत अवयव, एंड डिसकंटिन्यूअस मेंबर, असतत अवयव।
अब देखिए सतत अवयव और असतत में क्या है, हम अभी एक डिफिनेशन लिखवा रहे हैं, उसको आप नोट कर लीजिए, देन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम से हम आपको उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू क्या होते हैं। तो कंटिन्यू क्या होते हैं, फर्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं हम लोग कि कंटिन्यू के ऐसे अवयव जो कई सपोर्ट पर रेस्ट करते हो। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ सपोर्ट क्या हो, ज़्यादा हो, कि ऐसे अवयव जो कई सपोर्टों पर क्या करते हो, रेस्ट करते हो और आगे की तरफ बढ़ेंगे और अंत में सपोर्ट पर भी क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे। यानी कि इसमें क्या होगा कि एंड पे भी सपोर्ट होगा और बीच में भी क्या होंगे, सपोर्ट होंगे। इस प्रकार के अवयव को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस मेंबर। अब देखिए एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। इस डायग्राम की सहायता से ये समझेंगे कि इसमें कि कंटिन्यूअस मेंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको बनाकर एग्ज़ाम में ये ऑब्जेक्टिव पूछ भी सकता है कि डायग्राम अगर आपको दे दे और आपसे ये पूछा जाए कि इसमें ये बताइए कि कौन सा कंटिन्यू है और कौन सा कंटिन्यू नहीं है। अगर लिख लिया जाए A B C D E F G H I J K, तो यहाँ से अब इसमें ये बताना है कि कौन सा कंटिन्यू मेंबर है और कौन सा नहीं है। अब देखिए कई जगह सपोर्ट होंगे, तो A B आपका क्या है, A और B ये आपके क्या है, कंटिन्यू है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कंटिन्यू की बात करते हैं तो A B आपका क्या है, कंटिन्यू मेंबर है। देन B C भी क्या है, कंटिन्यू मेंबर है। C A A B B C और C A ये पूरे क्या है, कंटिन्यू मेंबर है। एंड आगे की बात करते हैं जो BE है, BE और BF, देखिए BE और BF ये क्या है, कंटिन्यू। BE एंड BF ये क्या है, आपके कंटिन्यू मेंबर हैं। अब डिसकंटिन्यू की बात करते हैं। डिसकंटिन्यू मेंबर क्या क्या है, तो ऐसे अवयव जो केवल दो सपोर्ट पर रेस्ट करते हो, ऐसे अवयव जो केवल दो सपोर्ट पर रेस्ट करते हो वो क्या कहलाते हैं, डिसकंटिन्यू कहलाते हैं। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ से क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू की बात करते हैं एग्जांपल, तो DK KE KJ IH HF एंड HG ये जो होंगे वो आपके क्या होंगे, डिसकंटिन्यू मेंबर होंगे। तो ध्यान रखना है कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू में, कंटिन्यू में क्या होता है, कई जगह सपोर्ट होता है और एंड में भी क्या उसको मिलता है, सपोर्ट मिलता है। और डिसकंटिन्यू में क्या होता है, केवल दो सपोर्ट पर क्या होते हैं, रेस्ट पे होते हैं। इस वजह से ये क्या होते हैं, डिसकंटिन्यू मेंबर होते हैं। क्लियर।